नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति गौरहा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के क्रम वैज्ञानिकी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम वैज्ञानिकी क्रम में आपको दुनिया में आ रही नई नई टेक्निक्स के बारे में जानकारियाँ देते हैं। तो इसी क्रम को बरकरार रखते हुए आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुमेधा तिवारी जी। तो आइए परिचय लेते हैं सुमेधा जी से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमेधा तिवारी है। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है इंदौर से और अभी मैं मास्टर्स इन साइंस कंप्यूटर साइंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके इंडिया आई हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के ऊपर। सुमेधा जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी जो है वो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर को डिनोट करता है। ये बेसिकली एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है जो कि बहुत प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है और ये ओपन एआई द्वारा 2018 में डेवलप किया गया था। ये बेसिकली इसलिए डेवलप किया गया था ताकि हम कोई सा भी क्वेश्चन पूछें तो उसका ह्यूमन लाइक टेक्स्ट रिस्पांस हमें हासिल किया जा सके। अब वो रिस्पांस एक लाइन का भी हो सकता है, वो एक कॉन्वर्जेशन भी हो सकती है, वो ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है, वो वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे। सुमेधा जी, चैट जीपीटी काम कैसे करता है? तो जैसे मैंने बताया कि चैट जीपीटी प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल है, तो इसमें हम डीप लर्निंग टेक्निक यूज़ करते हैं और इसमें ट्रेनिंग डेटा लेते हैं जो कि लार्ज स्केल में लिया जाता है और उसके द्वारा फिर जो यूज़र ने क्वेश्चन फेच करके पूछा है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर उसके रिगार्डिंग एक रिस्पांस जनरेट किया जाता है, रेलिवेंट रिस्पांस यूज़र के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा लिया गया डेटा सेट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही लार्ज है। अब चैट जीपीटी पहले लर्न करता है कि उस डेटा सेट में क्या लैंग्वेज है उसकी, क्या ग्रामर है उसका, क्या स्ट्रक्चर है, हर वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या सेंटेंस का मीनिंग है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग यूज़र ने क्या पूछा है और हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए उसको टैली करके फैच करता है। सुमेधा जी, हम चैट जीपीटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं? चैट जीपीटी को हम कैसे काम में ला सकते हैं? चैट जीपीटी का यूसेज आजकल विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ गया है। बहुत ही डाइवर्स एप्लीकेशंस है इसके और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये हाई क्वालिटी रिस्पांस देने में बहुत कारगर है। सबसे पहले तो कंटेंट जनरेशन के बहुत काम आ रहा है, ऑटोमेटिक कन्वर्जेशंस करने के काम आ रहा है। जैसे कि उसका एग्जांपल है वर्चुअल असिस्टेंट्स। जैसे बैंक्स में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारी नीड्स पूछते हैं, तो एक वर्चुअल असिस्टेंट मिलता है, उसमें भी चैट जीपीटी का यूज़ आ रहा है। फिर कस्टमर सपोर्ट, क्रिएटिव राइटिंग, जैसे कि अगर मैंने पूछा क्वेश्चन कि मुझे एक ईमेल बना के दीजिए कि मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगा, तो उसके रिगार्डिंग एक ईमेल भी मेरे को जनरेट करके दे सकता है। और लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जैसे कि मैंने कुछ संवाद हिंदी में करा तो उसको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी मुझे दे सकता है। अलग अलग एरियाज़ में असिस्टेंस देने के लिए कारगर है चैट जीपीटी। तो जैसा कि आपने बताया कि चैट जीपीटी के इतने सारे फ़ायदे हैं, हम उसमें से ईमेल्स तक लिख सकते हैं, तो क्या इसको यूज़ करने का कोई चार्ज है? और क्या चैट जीपीटी का कोई ऐप भी है? जब से चैट जीपीटी आया है 2018 में ओपन एआई द्वारा, उसके बाद इसमें कई इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। 2019 में GPT 2 आया, 2020 में GPT 3 आया और करंटली हम GPT 3 यूज़ कर रहे हैं। इसको हम यूज़ में ला सकते हैं। आप एक अकाउंट बनाइए chat.openai.com पे। ये चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा ही दिया गया है और अकाउंट क्रिएट कीजिए और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी ये GPT 3 मॉडल के लिए तो कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। आगे इम्प्रूवमेंट्स हो जाएं और कुछ फंक्शनैलिटी हो सकता है कि वो फ्री नहीं दें, भविष्य में वो हो सकता है। तो अभी डिपेंड करता है कि कितना रिलायबल वो रहेगा और कितना लोग उस पर भरोसा दिखाएंगे और उस हिसाब से वो अपना मार्केट इंक्रीज़ कर रहा है। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो चार्ज लेंगे कि नहीं और कितना वो लोगों को एक्सेसिबल देंगे, कितना नहीं देंगे, वो डिपेंड करता है आगे। सुमेधा जी, जैसा कि आपने बताया कि चैट जीपीटी एसेस भी लिख सकता है, तो क्या आने वाले दिनों में ये प्रोग्रामर्स का काम भी करेगा? क्या चैट जीपीटी प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर पाएगा? क्योंकि अगर प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देता है चैट जीपीटी, तो जो हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं उनकी जॉब पे तो खतरा आ जाएगा। नहीं, अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है और ऐसी कोई संभावना नहीं बन रही है कि वो पूरी तरीके से पूर्णतः उसको रिप्लेस कर पाए। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो ह्यूमन क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग ये भी एक चीज़ है जो एक इंसान लगा सकता है, वो रोबोट तो नहीं लगा सकता। तो हाँ, पर ज़रूर अगर आप सोचें कि कुछ पार्ट्स प्रोग्रामिंग के ऑटोमेट करने की बात करें, कुछ एस्पेक्ट्स की बात करें, तो वो ज़रूर हो सकता है। जैसे कि बग्स फिक्स करना या फिर कुछ
पार्ट ऑफ कोड जनरेट कर देना या फिर डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर देना, ये सब कर सकता है चैट जीपीटी। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामर्स को असिस्टेंस दे सकता है बेटर फंक्शनैलिटी के लिए, बेटर क्वालिटी के लिए। उनको एक सबलता प्रोवाइड कर रहा है वो, पर उनको रिप्लेस कर देगा ये कहना तो मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। चैट जीपीटी की भारत में क्या संभावनाएं हैं? क्या यहाँ लोग इस नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे? अगर हम बात करें कि भारत में क्या इसका फ्यूचर है चैट जीपीटी का, तो मेरे हिसाब से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है चैट जीपीटी के आने से। और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि हम बात करें कि एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो बिज़नेस स्कूल्स और भी अलग अलग सेक्टर्स एजुकेशन में भी उसमें एडवांसमेंट्स आएंगे। जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज जनरेशन कैपेबिलिटी है चैट जीपीटी के पास, तो स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेबिलिटी, उनका एंगेजमेंट विद द कोर्स मटेरियल, उनका आपस में कोलैबोरेशन विद द पीयर्स, वो सब भी चेंज होने वाला है बहुत बड़े पैमाने पे। फिर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भी कारगर रहेगा, क्योंकि हम लार्ज डेटा का यूसेज कर रहे हैं, उसका स्टोरेज कर रहे हैं, उससे फीड और फैच करवा रहे हैं रिस्पॉन्सेस। तो क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा वो एक हिसाब से एक लेवल तक तो बता ही सकता है। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत हद तक हेल्प करेगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अगर हम सोचें तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी इंडियन फार्मर्स को हेल्प करने वाला है। उनके पास एक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि गवर्नमेंट क्या स्कीम्स दे रही हैं, कब क्या यूज़ करना चाहिए, कौन से मौसम में क्या यूज़ करना चाहिए। उस हिसाब से ये एक बहुत इनोवेटिव चीज़ है चैट जीपीटी। और क्वेश्चंस जैसे हम पूछेंगे उस हिसाब से आंसर्स हमें मिलेंगे। और गूगल जैसे हम कह रहे हैं वो एक सर्च इंजन है, वो एआई को यूज़ तो करते आया है, पर अभी भी एक एआई ने इतनी लीप ली नहीं है। तो मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे यूज़ कर ही रहा है चैट जीपीटी थोड़े ज़्यादा लेवल पे, तो वो उसकी यूसेज बढ़ेगी, लीप कम होगी। तो चैट जीपीटी खुद का भविष्य अभी तलाश कर रहा है, खुद का भविष्य तलाश करने की होड़ में लगा हुआ है। इम्प्रूवमेंट्स ला रहा है और अलग अलग वर्जन्स भी ला रहा है। जैसे कि अभी जीपीटी 3 चल रहा है, तो उसकी खुद की कोशिश है कि वो रिलायबल रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करे, हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स दे। तो वो खुद चाहता है कि एक्सेसिबिलिटी बढ़े और ब्रॉड रेंज ऑफ यूज़र्स उसको यूज़ करें। तो अगर आप ब्रॉड रेंज ऑफ यूज़र्स की बात करते हैं तो इंडिया से बढ़कर मार्केट क्या हो सकता है। इंडिया प्रोवाइड करता है बहुत डाइवर्स कल्चर, और डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से सेक्टर्स ज़्यादा हैं। तो अगर चैट जीपीटी ने इंडिया में चौका मार दिया तो बहुत अच्छा होगा उसके खुद के फ्यूचर के लिए, और मुझे लगता है कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। सुमेधा जी, चैट जीपीटी के क्या चैलेंजेस हैं या क्या लिमिटेशंस हैं? चैट जीपीटी में आपको वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा लगता है। अब हम कितना डेटा को ट्रेन करें, कितना प्री फैच करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। फिर अब उसको स्टोर कैसे करेंगे, फिर उसके लिए हमें कंप्यूटेशनल रिसोर्स लगेंगे। तो अब कंप्यूटेशनल रिसोर्स लेना भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है हमारे लिए। और इस टेक्नोलॉजी को कुछ लोग अनएथिकली यूज़ भी कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स की, जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हो सकता है, तो उन लोगों की कैपेबिलिटी भी हैम्पर हो सकती है। वो हो सकता है ये इसको अनएथिकली यूज़ करके खुद का दिमाग ना लगाएं। और हो सकता है कि सब चीज़ें ट्रेनिंग डेटा जो प्री फैच है उस पर डिपेंडेंट है। हमने कुछ क्वेश्चन पूछा, हो सकता है कि उसका रिस्पांस बहुत बायस्ड और इनकरेक्ट हो, तो अभी उसकी रिलायबिलिटी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है। इसकी मतलब हर एक डेटा की फाइन ट्यूनिंग करने की आवश्यकता है। मतलब मॉडल टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे, सारे पैरामीटर्स अपडेट होते रहें, और टास्क स्पेसिफिक डेटा उसमें अगर प्री ट्रेंड डेटा फैच होगा तो हमें बेटर रिस्पांस मिलेगा। तो बहुत सारा रिफाइनमेंट, बहुत सारा एडवांसमेंट मॉडल में बहुत बाकी है अभी, ताकि इन्हेंस हो सके उसकी कैपेबिलिटी। जैसा कि आपने बताया कि चैट जीपीटी कभी कभी गलत आंसर्स भी दे सकता है, या जो जैसे हमने क्वेश्चन पूछा है उससे हट के भी आंसर्स दे सकता है।
तो इस सिचुएशन को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे हैंडल किया जा सकता है? चैट जीपीटी में ऐसे होने के चांसेस हैं कि वही उसका एक लिमिटेशन है कि वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, रिलायबल हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी प्री ट्रेंड डेटा मॉडल में हैं वैल्यूज़, उसका कंटेंट का बार बार मॉडरेशन होने की एक ज़रूरत है। उसमें एक प्रॉपर फ़िल्टर हो, फ्लैगिंग मैकेनिज़्म से फ्लैग्स लगाए जाएं कि अगर कभी भी कोई सा भी वैल्यू ख़राब दिखती है, इनअप्रोप्रिएट लगती है, ऑफेंसिव लगती है, तो उसे वहीं पर बंद किया जा सके, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा सके। फिर इसमें बहुत ज़रूरत है ह्यूमन का रिव्यू और उसके इंटरवेंशन की, क्योंकि ह्यूमन के रिव्यू से पता चलेगा कि कितना वो हो सकता है कुछ चीज़ें लॉजिकली करेक्ट हो पर वो सही नहीं हो एथिकली। तो हमें यहाँ पे थोड़े बहुत एथिक्स देखने की भी ज़रूरत है। और अगर हम मॉडल का अपडेट टाइम टू टाइम करते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट आते जाएंगे, तो चैट जीपीटी भी अच्छे से बिहेव करेगा और ऐसी लाइक्लीहुड कम हो जाएगी कि ऑफेंसिव कमेंट्स आएँ या कुछ और हो। उसकी संभावनाएं हमें कम करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमेधा जी, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी चैट जीपीटी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्रुति, मेरे साथ ये अच्छी चैट जीपीटी के ऊपर बातचीत करने के लिए। और थैंक यू आकाशवाणी मुझे मौका देने के लिए कि मैं यहाँ आऊँ और मुझे लोग सुन सकें। उम्मीद करती हूँ कि चैट जीपीटी के बारे में लोग सुनेंगे, समझेंगे और उससे आने वाले भविष्य में यूज़ करेंगे और उसका अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो रही है, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो रही हैं, तो हमें भी अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत है। इस कॉन्वर्जेशन से हम कुछ सीखने को मिला है हमें और हम अपडेट हुए हैं। अब चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे तो और अपडेट हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये सफ़र आज का अच्छा रहा हमारा। थैंक यू श्रुति।